हे गाइस, असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही जल्दी टैक्स ऑडिट का सीजन भी आने वाला है। और हर क्लाइंट का क्वेश्चन होता है कि सर टैक्स ऑडिट उसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। उसके लिए मैंने अपनी टीम के लिए एक चेकर बनाया है, इनकम टैक्स ऑडिट चेकर, जो कि आप भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चेकर है, किसी भी क्लाइंट का डेटा डाल के 2 मिनट में आप एनालाइज कर पाओगे कि भाई टैक्स ऑडिट उसके ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक अपडेट देना चाहूँगा। हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस अपडेट हो चुका है। असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर उसके अंदर मैंने अपडेट कर दी है। साथ ही में शेयर मार्केट टैक्सेशन कोर्स भी पूरे तरीके से अपडेट हो चुका है। सो अगर आप प्रैक्टिकली जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, आरओसी, ट्रेडमार्क सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पर जाकर के आप इन प्रैक्टिकल कोर्सेज को ज़रूर चेक कर सकते हैं। चलिए सर, आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, इनकम टैक्स ऑडिट चेकर के ऊपर। सबसे पहले आपको इस एक्सेल के अंदर डेटा डालना है। बहुत ही सिंपल सा, 2 मिनट में चेक कर पाओगे। सबसे पहले आपको ये यहाँ पर डालना है कि टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट आपके क्लाइंट के ऊपर क्या अप्लाई होती है। यहाँ पर 2 टर्नओवर लिमिट हमारे पास है, एक 1 करोड़ है, एक 10 करोड़ है। अगर आपका क्लाइंट पूरी तरीके से डिजिटली काम करता है तो उस केस में लिमिट 10 करोड़ हो जाती है। अगर कैश ओरिएंटेड बिजनेस होता है तो लिमिट 1 करोड़ हो जाती है। बेसिकली 5% की लिमिट होती है। 5% तक आप खाली कैश रिसीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कैश में पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर उस लिमिट के अंदर रहते हो तो लिमिट 10 करोड़ रहेगी, अदरवाइज लिमिट 1 करोड़ हो जाती है। नाउ लेट्स अज्यूम कि हमारे क्लाइंट के केस में 1 करोड़ की लिमिट यहाँ पर जो है वो अप्लाई होती है। तो वो लिमिट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। देन टर्नओवर क्या है आपके क्लाइंट का, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 96 लाख का यहाँ पर हमारा टर्नओवर है। सैलरी हेड में इनकम कितनी है, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। 5 हेड्स की इनकम आपको यहाँ डालनी है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, बिजनेस इनकम कितनी है। सो लेट्स सपोज 9,60,000 की जो है वो बिजनेस इनकम ये क्लाइंट रिपोर्ट करना चाहता है। कैपिटल गेन में कोई इनकम नहीं है, अदर सोर्स में कोई इनकम, अदर सोर्स में कोई इनकम आपको मानना है, आप मान सकते हो। टोटल इनकम ये आ गया। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आपका आ रहा है, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट यहाँ पर जो है आपका आ रहा है। जो पीजीवीपी के अंदर जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो पीजीवीपी का आपका 10% प्रॉफिट यहाँ पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं। नाउ 4 चेक पॉइंट है, बहुत ही सिंपल से चेक पॉइंट है जो कि आपको चेक करना है। जिस चेक पॉइंट पर आपको आंसर मिल जाता है आपको वहाँ रुक जाना है, फिर आगे नहीं जाना। पहला चेक पॉइंट है आपका टर्नओवर का। तो टर्नओवर लिमिट आपकी क्या क्रॉस हो रही है, क्या टर्नओवर लिमिट क्रॉस होती है टैक्स ऑडिट की लिमिट से। सो हमारी टर्नओवर है विच इज़ 96 लाख रुपीज़ और हमारे ऊपर जो टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट है वो 1 करोड़ रुपये है। तो हमारा आंसर आएगा नो, हमारे ऊपर जो है टर्नओवर लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं हो रही है टैक्स ऑडिट की। तो हमको नेक्स्ट चेक पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा। चेक पॉइंट नंबर 2 हमारा आएगा। चेक पॉइंट 2 के अंदर ऑप्टेड फॉर 44 AD इन एनी प्रीवियस ईयर। क्या हमारे इस क्लाइंट ने 44 AD किसी भी प्रीवियस ईयर में, इन एनी 6 प्रीवियस ईयर में से किसी भी ईयर में, क्या इस क्लाइंट ने 44 AD ऑप्ट किया था, येस या नो। सो अगर उसका आंसर आता है येस, उसने ऑप्ट किया था, तो हमको नेक्स्ट चेक पॉइंट देखना है कि क्या पनिशमेंट क्लॉज यहाँ पर एक्टिव है या नहीं है। पनिशमेंट क्लॉज बहुत ही सिंपल है। आप जो है जिस ईयर में आपने 44 AD ऑप्ट किया था उसके +5 असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर +5 असेसमेंट ईयर तक आपकी जो प्रॉफिट लिमिट रहेगी वो 44 AD की लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन के केस में 6% से ज़्यादा, कैश ट्रांजैक्शन के केस में 8% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप उससे कम दिखाते हो किसी ईयर में तो वहाँ पर आपका पनिशमेंट क्लॉज एक्टिव हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है क्या आपके क्लाइंट के केस में पनिशमेंट क्लॉज एक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पर जब हमने चेक किया तो प्रीवियस करंट ईयर में अगर आप देखोगे तो इस ईयर में हमारा 10% प्रॉफिट है। तो चाहे 6% की लिमिट लगे, चाहे 8% की लिमिट लगे, हमारा हाँ जो प्रॉफिट हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो 10% रिपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर पनिशमेंट क्लॉज ही एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम नो सेलेक्ट करेंगे एंड हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा दैट टैक्स ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। जब आपको आपका आंसर एक बार मिल जाता है तब आपको नेक्स्ट चेक पॉइंट की तरफ नहीं जाना है। ये तो ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर दिया, इसको आप इग्नोर करेंगे। अगर आपको आंसर यहाँ मिल गया टैक्स ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड, तो आपके केस में टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज आप जो है प्रॉफिट लिमिट से ज़्यादा अपना प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 मिनट लगा आपको डिटरमिन करने में, एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट सपोज ये क्लाइंट जो है उसको लॉस हो जाता है। सो उसको लेट सपोज 1 लाख का लॉस है, यहाँ पर 10,000 का लॉस मान लो उसको।
तो प्रॉफिट परसेंटेज तो आपका जीरो ही आएगा, माइनस में परसेंटेज तो होता नहीं है, वो तो 0% आपका माना जाएगा। अब हम चेक करते हैं चेक पॉइंट नंबर 1 तो हमारा सेम रहेगा कि टर्नओवर लिमिट क्रॉस हुई है, तो यहाँ पर हम नो करेंगे। सेकेंड पॉइंट है ऑप्टेड फॉर 44 AD इन एनी 6 प्रीवियस ईयर, तो यस इस क्लाइंट ने 44 AD के लिए तो ऑप्ट किया हुआ है। थर्ड पॉइंट देखना है पनिशमेंट क्लॉज एक्टिव है या नहीं है, तो हमारे केस में अब पनिशमेंट क्लॉज एक्टिव हो गया, बिकॉज जो प्रॉफिट लिमिट होती है 44 AD की, उस लिमिट से कम प्रॉफिट यहाँ पर ये क्लाइंट रिपोर्ट करना चाहता है या लॉस रिपोर्ट करना चाहता है। इन दैट केस यहाँ पर पनिशमेंट क्लॉज हमारा एक्टिव हो जाएगा, हम यस करेंगे। अब हमको जाना है नेक्स्ट चेक पॉइंट के ऊपर। लास्ट चेक पॉइंट हमारा है इनकम एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट इन एनी प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर अगर आप करंट प्रीवियस ईयर देखोगे, इसमें तो हमको टोटल लॉस ही हो रहा है, इस ईयर की बात नहीं की जा रही। इन एनी प्रीवियस ईयर का मतलब है इससे पिछले भी किसी भी साल में अगर इस टैक्स पेयर की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, अगर उसको क्रॉस हुई है तो आपको यहाँ पर येस सेलेक्ट करना है। और अगर आप यहाँ पर येस सेलेक्ट करेंगे तो आंसर आएगा ऑडिट इज़ मैंडेटरी। किसी भी ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को उसकी इनकम क्रॉस ही नहीं की है, तब आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे और नो सेलेक्ट होगा तो ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो छोटी सी मिस्टेक करते हैं लोग, पनिशमेंट क्लॉज पे ही अपना आंसर जो है वो निकाल लेते हैं। बहुत बड़ी प्रैक्टिस चलती है जहाँ लोग पनिशमेंट क्लॉज को देख करके ही अपना आंसर डिटरमिन कर लेते हैं, बट पनिशमेंट क्लॉज के बाद में एक चेक पॉइंट हमारा और आता है जहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करनी होती है कि किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है, इसका आंसर भी अगर येस आ जाता है तब तो मैंडेटरी, अगर इसका आंसर नो आता है तो ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड आएगा। तो इसमें आप 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, और जिस चेक पॉइंट पे आपको आंसर मिल जाता है उसके बाद आपको फिर जाना नहीं है। वो जो आपको आंसर अगर मिल गया, जैसे लास्ट केस में हमको चेक पॉइंट नंबर 3 में अपना आंसर मिल गया था, तो हमको चेक पॉइंट 4 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर चेक पॉइंट 3 से डिटरमिन हो गया था। यहाँ मैंने वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में भी वो चीज़ लिखी हुई है, प्लस इसका अगर चार्ट आपको चाहिए तो ये चार्ट फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो कितनी होती है। पनिशमेंट क्लॉज भी मैंने यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हो। एक केस मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ। लेट सपोज हमारी टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ 5 लाख है। दैट मीन्स ये जो हमारी टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट है उससे एक्सीड हो जाती है, तो पहला चेक पॉइंट पे ही हमारा आंसर आ जाएगा यस। तो पहले चेक पॉइंट पे यस आंसर आया तो आपका एनालिसिस क्या निकला, टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड। आपको अपना आंसर मिल गया तो आपको आगे फर्दर नहीं जाना है, आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। तो जस्ट 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आप इस इनकम टैक्स ऑडिट चेकर को यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकते हैं कि टैक्स ऑडिट आपके क्लाइंट में एप्लीकेबल है या नहीं है। इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर जा करके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स ऑडिट चेकर को। और ये अपडेटेड है, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं इस चेकर को। अपनी टीम को मैंने दिया हुआ है, सोचा फिनटेक्स प्रो फैमिली के साथ भी इसको शेयर कर देते हैं। कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए अगर प्रैक्टिकली आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस को। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और फिनटेक्स प्रो को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।